हम डेली 100 रुपीज़ बेकार की चीज़ों में खर्च कर लेते हैं, बट अगर हम वही 100 रुपीज़ कहाँ पर अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर दें, किसी ऐसे पर्सन को दें जिसको उस 100 रुपीज़ की बहुत नीड है, जिससे उसका बेनिफिट हो, सोसाइटी का बेनिफिट हो, इकोनॉमी का बेनिफिट हो, एंड टॉप ऑफ दैट हमें जो इन्वेस्टर को 4 to 8% इंटरेस्ट रेट भी मिले। तो अगर ऐसा हो तो क्या? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कुणाल शांगानी वेलकमिंग यू ऑल इन माई चैनल। हमें अक्सर हमारे बैंक से कॉल आता है, क्या आपको लोन चाहिए, क्या आपको लोन चाहिए। हमारे बार बार मना करने के बाद भी बैंक हमें बार बार कॉल करता है लोन के लिए। तो ऐसा क्यों? हमें ईजिली लोन मिल जाता है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो होते हैं उनको भी बैंक ईजिली लोन प्रोवाइड कर देती है, बट व्हाट अबाउट स्मॉल फार्मर्स या जो स्मॉल स्केल पे बिजनेस करते हैं, उनको लोन क्यों नहीं मिलता? उनको तो इतने अमाउंट की नीड भी नहीं होती है। हमें क्यों चाहिए लोन? घर खरीदने के लिए जिसका अमाउंट भी लैक्स करोड़ में होता है, कार लेने के लिए जिसका अमाउंट भी लैक्स में होता है, एजुकेशनल लोन जिसका अमाउंट भी बहुत बड़ा होता है। तो हमें तो इतना बड़ा अमाउंट होता है जिसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो भी बैंक हमें इजीली लोन प्रोवाइड करने के लिए रेडी होती है। बट जो स्मॉल स्केल पे जो बिजनेस करते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं या जो हाउस वाइफ्स होती हैं रिमोट एरियाज में, उनको अपना एक जो होम बिजनेस होता है, उनके लिए तो 50,000 25,000 इतना कम अमाउंट चाहिए, तो भी बैंक उनको प्रोवाइड क्यों नहीं करती? इसमें बैंक की भी गलती नहीं है। बैंक भी किसको लोन प्रोवाइड करेगी? बैंक भी सिक्योरिटी देखेगी कि मैं आपको लोन प्रोवाइड कर रही हूँ, तो क्या मुझे उस पैसा वापस मिलने का चांस है कि नहीं। जैसे कि कॉमन मैन जिनका सेविंग अकाउंट बैंक में होता है, तो बैंक के पास इंफॉर्मेशन होती है कि वो जो अकाउंट होल्डर है वो क्या कर रहा है, वेदर ही इज सैलरीड पर्सन, वेदर ही इज डूइंग बिजनेस और समथिंग एल्स। तो उनके पास इंफॉर्मेशन है, तो अगर हम उनसे लोन लेंगे या हमें लोन देंगे तो उनको एक सिक्योरिटी मिलता है। या अगर हमने घर खरीदने के लिए लोन लिया तो घर हम गिरवी रखते हैं, या गोल्ड लोन लेते हैं तो गोल्ड हम गिरवी रखते हैं। अगर एग्जाम्पल हम लोग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का दें, तो लोग बिजनेस के लिए, बड़े बड़े प्लान्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए लोन लेते हैं, तो अपने प्रोजेक्ट को या कोई एसेट गिरवी रखते हैं, तो हमें कुछ सिक्योरिटी के लिए एसेट मिल जाता है। बट ये जो स्मॉल स्केल पे जो बिजनेस करते हैं, जो हाउस वाइफ बिजनेस करती हैं रिमोट एरियाज में, इनके पास ना ही कोई एसेट है। इनको सिर्फ कुछ कैपिटल चाहिए होता है अपने बिजनेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी परचेज करने के लिए, रॉ मटेरियल्स परचेज करने के लिए, तो उनको सिर्फ एक स्मॉल अमाउंट चाहिए जो कि इनको नहीं मिलता है। तो वही आज हम इस वीडियो में देखेंगे, कैसे स्मॉल स्केल पे जो बिजनेस करते हैं वो कैसे फंड, कैसे कैपिटल रेज कर सकते हैं। बट इसके पहले अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो 2008 में एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ जिसका नाम है रंगदे प्लेटफॉर्म। ये एक हस्बैंड वाइफ ने लॉन्च किया 2008 में, जिनका नाम था स्मिता रामकृष्ण एंड रामकृष्ण एन के। ये दोनों एक हस्बैंड वाइफ है जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म, ये एक P2P प्लेटफॉर्म है, पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म। पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म क्या होता है? जिसमें कोई मिडिल मैन नहीं होता है। डायरेक्टली जो इन्वेस्टर्स होते हैं या लैंडर्स होते हैं वो पैसा प्रोवाइड करते हैं या पैसा लैंड करते हैं टू द बोरोवर्स, जिनको पैसों की नीड है। कोई मिडिल मैन नहीं होता है। जैसे बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक एक मिडिल मैन है। डिपॉजिटर्स बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं, बैंक वही विद द हेल्प ऑफ दोज फंड्स बोरोवर्स को मनी लैंड करती है। तो मिडिल मैन एक बैंक है। बैंक किसी से नहीं पूछती, हमसे नहीं पूछती कि मैं किसको पैसा दूँ, कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ। डायरेक्टली अपने अकॉर्डिंगली, अपने प्लान के हिसाब से वो बोरोवर्स को पैसा देते हैं। बट ये रंगदे प्लेटफॉर्म पे आप इन्वेस्टर्स, डिपॉजिटर्स, लेंडर्स, वो बोरोवर्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं, उनको क्यों लोन चाहिए, उनके बिजनेसेस के बारे में स्टडी कर सकते हैं, एंड दे हैव एनालिसिस ऑफ दैट बिजनेस प्लान। अकॉर्डिंगली वो लोग पैसा उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म जो रंगदे है, ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है दोनों को, इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स को। बोरोवर्स में कौन कौन आते हैं? जैसे मैंने फार्मर्स बताए जो स्मॉल स्केल में बिजनेस कर रहे हैं, या जो रिमोट एरियाज में हाउस वाइफ्स होती हैं जिनको एक अपना स्मॉल स्केल में बिजनेस स्टार्ट करना होता है, तो उनको लोन चाहिए होता है। तो वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं वहाँ पर, और इन्वेस्टर्स भी रजिस्टर कर सकते हैं। और इन्वेस्टर्स उन बिजनेसमैन का या बिजनेस वूमन का प्लान को स्टडी करके कितना अमाउंट उनको चाहिए, तो मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स उनको दे सकते हैं और वहाँ पर 4 to 8% इंटरेस्ट रेट भी अर्न कर सकते हैं। इससे उनका बेनिफिट होगा, उनको इजीली फंड्स प्रोवाइड होगा। ऐसे बहुत जन डायरेक्टली अगर उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको भी एक जो कैपिटल चाहिए अपने बिजनेस के लिए वो मिल जाएगा। वो पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस। और एक बात कि उनको जो कैपिटल मिलता है उस पर उनको बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे करना होता है, बहुत कम ही इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। तो वो जो अपने बिजनेस में अर्न करती है प्रॉफिट, उसमें से कुछ पार्ट वहाँ पर इंटरेस्ट पे करती हैं और कुछ जो है हिस्सा अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को ग्रो करती है, जिससे उनका बिजनेस तो ग्रो होता है बट सोसाइटी को भी हेल्प होता है, इकोनॉमी को भी हेल्प होता है ग्रो करने का। इसीलिए आरबीआई ये ऐप को रूल करती है, रेगुलेट करती है। क्योंकि हम, अगर मैं आपको कहूँगा कि टाटा
अंबानी, अडानी, बिरला पे इन्वेस्ट करो तो आप इजीली इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपको सिक्योरिटी मिलता है कि ये कभी डूबेंगे नहीं। तो हम इन स्मॉल बिजनेसेस पे क्यों इन्वेस्ट करें, कि हमको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए ना, कि अगर मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्या अगर मेरा पैसा डूब गया तो आरबीआई इसमें रेगुलेट करता है कि आपके पैसा आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे सेबी प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी शेयर मार्केट में, तो आरबीआई यहाँ पर प्रोवाइड करेगा कि आपका पैसा सेफ है यहाँ पर और आप इसमें इजिली इन्वेस्ट करो। और इसमें इकोनॉमी का भी फायदा है, अगर लोग अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज हो सकते हैं कुछ हद तक। मेजॉरिटी इन हायर लेवल्स पे हमारा एक्सपोर्ट भी इंक्रीज होंगे अगर इनका स्मॉल स्केल जब बिजनेस हमारा जो है वो डेवलप होगा। बट ये इनको लोन क्यों नहीं मिलता, ये अगर बैंक से लोन नहीं मिलता तो और क्या ऑप्शन हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम रंगदे। देखिए, अगर मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहा हूँ, एक फार्मर हूँ, तो मुझे अगर बैंक लोन प्रोवाइड नहीं कर रही है क्योंकि मेरे पास कुछ प्लेज पे रखने के लिए एसेट नहीं है, तो मेरे पास और क्या ऑप्शन है कि मैं अपने रिलेटिव्स के पास पैसा मांग सकता हूँ, नेबर्स से हेल्प मांग सकता हूँ। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वो भी मेरी हेल्प नहीं करेंगे। तो और क्या है मेरे पास ऑप्शन? नेक्स्ट ऑप्शन जो है मनी लेंडर, जमींदार, उनसे मैं लोन लूँगा। बट उनके पास इंटरेस्ट इतना हाई होता है कि मैं अगर उनसे पैसा मांग भी लूँगा तो जो मुझे प्रॉफिट होगा, जो अर्निंग्स होगी मेरे बिजनेस से, वो पूरा मेरा चला जाएगा इंटरेस्ट पे, तो मेरे बिजनेस का ग्रोथ हुआ ही नहीं। और मनी लेंडर्स का पैसा आपको मालूम है कि वो लोग सक करते हैं खून, छोटे छोटे जो फार्मर्स होते हैं या बिजनेसमैन वाले होते हैं या हाउस वाइफ्स होती हैं, तो वो उनको दबा के रख देते हैं। तो ऐसा मनी लेंडर के ऑप्शन प्रॉपर नहीं है, तो उनके बिजनेस को ग्रो होने का ऑप्शन ही नहीं हो यहाँ पर। तभी रंगदे एक ब्यूटीफुल या एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इन जैसे लोगों के लिए, इन स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए, जहाँ पर वो अपना बिजनेस को दिखा सकते हैं कि ये मेरा बिजनेस है, मुझे मशीन के लिए या इस चीज़ के लिए मुझे कैपिटल चाहिए। तो वो इन्वेस्टर्स वो प्लान को स्टडी करके उनको पैसा क्यों चाहिए, किस बिजनेस के लिए चाहिए, क्या चाहिए, पूरा डिटेल इन डेप्थ स्टडी करके वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी होती है। इन्वेस्टर्स को बस वहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेके पैसा अपना मिनिमम 100 रुपीज़ से वो लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म जिसे मैंने बताया 2008 में स्टार्ट हुआ, एक हस्बैंड वाइफ दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया, जो कि बढ़िया बात है। अभी तक इनका बहुत जो बोलते हैं ना फंड, वो बहुत जमा हो गया, मतलब बहुत सारा अच्छा रेस्पॉन्स, पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखाया है इस ऐप ने, और इस ऐप को पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है फ्रॉम कॉमन पीपल और फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया। तो ये था इस ऐप के बारे में, जिससे और इसी से इसको बोलते हैं सोशल इन्वेस्टमेंट। हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, शेयर्स में पैसा लगाते हैं, एफडी में, जिसमें फाइनेंस बढ़ता है, इकोनॉमी को ग्रो होता है। बट ये सोसाइटी से बड़ा हो रहा है इस इन्वेस्टमेंट से। किसी हाउस वाइफ का घर बन रहा है, मीन्स अगर एक घर में एक वूमन, अकेली वूमन ये कमाती है और उससे ही घर चलता है, तो अगर वो कोई बिजनेस कर रही है, उसको कोई कैपिटल की नीड है, और विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेटफॉर्म अगर उसको कैपिटल मिल रहा है, तो उसकी फैमिली की अपब्रिंगिंग होगी, उसकी अपब्रिंगिंग होगी, तो ये सोसाइटी के लिए भी अच्छी बात है, इकोनॉमी के लिए तो है, सोसाइटी के लिए भी अच्छी बात है। तभी इसको बोलते हैं सोशल इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपको भी ये प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करना है तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इसका ये ऐप भी है, अवेलेबल है, तो आप भी सर्च करके अच्छे से बिजनेस स्टडी करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिनिमम 100 रुपीज़। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी स्मार्ट एंड प्रोडक्टिव।